हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 5 क्लास 10th साइंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर के जो 2 एंड 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सो स्टार्ट करेंगे वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और यहाँ पर आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिड डॉबराइनर ट्राइड्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एक्सप्लेन योर आंसर। कि क्या जो डॉबराइनर ट्राइड है वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हमने पढ़ा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, और ट्राइड्स डॉबराइनर ट्राइड्स में 3 जो एलिमेंट्स है उनका एक ग्रुप होता है। सो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा आपको एक्सप्लेन भी करना है, और उसके बाद आपको ए एंड बी पार्ट भी दिया गया है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसको हम करेंगे। So yes, डॉबराइनर triads also exist in the column of Newland octaves. Consider the elements lithium, sodium and potassium which are present in the second column of Newland classification of element, as well as they form a डॉबराइनर triad having similar chemical properties. ठीक है, तो ये जो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम तीनों एलिमेंट हैं ये डॉबराइनर ट्राइड भी फॉर्म करते हैं, एंड न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ए पार्ट इसका है, राइट मेन लिमिटेशन ऑफ डॉबराइनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो मेन जो लिमिटेशन है इसकी वो आपको बतानी है। द मेन लिमिटेशन ऑफ डॉबराइनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज दैट इट फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड। जितने भी एलिमेंट नोन थे उन सबको जो है ये ट्राइड फॉर्म में जो आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट होती है वो नहीं दे पाया था। ठीक है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डॉबराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। जितने भी एलिमेंट उस समय नोन थे केवल 3 ही ट्राइड जो है वो जो डॉबराइनर है वो फॉर्म कर पाया था। नाउ बी पार्ट है, व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशन क्या थी। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो केवल कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ऑल्सो ही एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, और उसने एज्यूम किया था कि जो नेचर है उसमें केवल और केवल 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं किए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो दिए गए हैं। ठीक है, ये ग्रुप वाइज दिया गया है और यहाँ पर जो है पीरियड दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो पीरियड है ये 13 होगा, ये 14 है, ठीक है, ये 15 ग्रुप है, 16 है, ये 17 ग्रुप है। नाउ ए है, विच एटम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम। वाई, तो आपको बताना है कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन सा एटम जो है साइज में बिगर है। तो हमें पता है ट्रेंड्स का, ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम ऊपर से नीचे जब आते हैं डाउन टू ठीक है ग्रुप, तो क्या होता है साइज जो है वो इंक्रीज करता है, जबकि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो सोडियम इज बिगर। अब यहाँ पे साइज किसका बड़ा होगा, सोडियम इज बिगर देन मैग्नीशियम, as it has less nuclear charge, so there is less force of attraction between nucleus and valence electrons and less effective nuclear charge. It is therefore bigger in size. ये आंसर आप लिख देंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। सेकेंड है, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट इन पीरियड 3। तो पीरियड 3 में मोस्ट मेटालिक कौन सा होगा, जो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे सोडियम सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है, तो यही सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर का होगा। और नॉन मेटालिक कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जिसका साइज छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेटालिक एलिमेंट रहेगा, जबकि सोडियम वो जो है क्या होगा, मोस्ट मेटालिक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। 2 लिमिटेशन क्या है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की। द लिमिटेशन ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल आर, एलिमेंट्स दैट शो लार्ज वेरिएशन इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर एडिड टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जिनकी जो है वेरिएशंस थी वो भी एक ही ग्रुप में रखे गए थे।
सेकेंड इज मैंडलीफ कुड नॉट फिट हाइड्रोजन एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन जो है मैंडलीफ उसको जो हाइड्रोजन है उसको प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा था उसने। Now question number 4 is why is the position assigned to hydrogen in the periodic table considered anomalous। जो पोजीशन असाइंड की गई हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में वो जो है एनोमलस थी, यानी वो ठीक नहीं थी एक तरह से, ठीक है। उसमें जो विवाद है वो क्या था, तो वहाँ पर एनोमलस क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब वैलेंसी 1 जो है वो क्लोरीन की यानी हेलोजन जो एलिमेंट्स है उनकी भी होती है, और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है उनकी जो वैलेंसी होती है वो भी 1 होती है। सो इट रिजेंबल बोथ अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स, दोनों से ही मिलता है। इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन लाइक अल्कली मेटल्स एंड ऑल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन लाइक हेलोजन। लाइक हेलोजन इट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरीन फॉर्म होता है ऐसे ही हाइड्रोजन फॉर्म होता है गैस, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंबाइन विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करता है। देयरफॉर पोजीशन असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज कंसिडर्ड एनोमलस, इसीलिए जो इसकी पोजीशन थी वो कैसी थी, एनोमलस थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप एंड वाई। ठीक है, तो जो टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप एंड वाई। सो ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज करते जाते हैं हर एक सक्सीडिंग एलिमेंट्स पे। एज अ रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है। Now question number 6 is how does the metallic character of an element vary as we go down a group, give reason for this variation। मेटेलिक कैरेक्टर किसी भी एलिमेंट का वेरी करता है जब हम नीचे ग्रुप पे आते हैं, तो जो है आपको इसका रीज़न बताना है। सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन ए ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। दस द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाते हैं, दूर होते जाते हैं, एंड वो ईजिली जो है लोस्ट किए जा सकते हैं। एंड हैंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वेयर एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के हैं, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वो एसिडिक नेचर के हैं, क्यों। So metallic oxides are basic in nature because they react with dilute acid to form salt and water। metallic oxide उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर बेसिक होता है, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है, तो इनका नेचर क्या है, ये बेसिक नेचर के हैं, क्योंकि वे डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड विच आर अल्कलाइन इन नेचर बिकॉज दीज मेटल हाइड्रोक्साइड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। वे वाटर के साथ जो है क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड विच लिबरेट H+ आयन इन द सॉल्यूशन। देयरफॉर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वुड बी एसिडिक इन नेचर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। एंड ये कैसा सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, जैसे वाटर के साथ अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये कार्बनिक एसिड बन जाता है H2CO3, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं, इसलिए ये कैसा नेचर के हैं, ये एसिडिक नेचर के हैं। Now question number 8 is how and why does the atomic size vary as you go। atomic size क्यों वेरी करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period, तो हमने इसको अभी ऊपर भी डिस्कस किया है, इसमें आप बस याद रखेंगे ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो साइज है वो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। And down the group size will get increased from top to bottom in a group because the number of shells keep on increasing, therefore distance between nucleus and valence electron increases, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज 4 एलिमेंट्स PQRS हैव अटोमिक नंबर 12, 13, 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। 4 एलिमेंट्स हैं PQR एंड S, ठीक है, जिनका अटोमिक नंबर है 12, 13, 14 एंड 15। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग रीजन। अब आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Q, तो Q की वैलेंसी क्या होगी।
तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है Q जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, तो अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 283 बनेगा। अब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेटल नॉन मेटल की, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स P एंड Q जो है उनमें जो है क्या होगा, P एंड Q दोनों क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। बिकॉज दे हैव टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 3 लिख देंगे आप, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। जबकि जो R एंड S है ये क्या है, दीज आर नॉन मेटल्स एज द गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके अंदर गेन करने की ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, so they are non-metals. Now third is which of these elements will form the most basic oxide। अभी हमने ऊपर किया जो metals होती हैं वो basic oxide फॉर्म करेंगी, नॉन मेटल जो है वो acidic oxide फॉर्म करेंगी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 एंड 13 जिनका अटोमिक नंबर है वो जो है बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे बिकॉज दीज आर मेटल्स। Now question number 10 is what is periodicity in properties of elements with reference to the modern periodic table। आपको बताना है डेफिनेशन periodicity क्या होती है। Why do all the elements of the same group have similar properties। तो एलिमेंट जो सेम ग्रुप, एक ग्रुप होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होती हैं उनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। Why? सो आंसर रहेगा द अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जब उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उनको रखते हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पे चेंज होती हैं, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। The periodic repetition of the properties is due to the recurrence of similar valence configuration after regular interval। हर एक रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, एक ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर सेम रहता है। लाइक सोडियम है, इसमें भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पोटाशियम है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम आफ्टर रेगुलर इंटरवल। नाउ Question number 11 is X and Y are two elements having atomic number 20 and 17। X and Y जो है two elements हैं जिनका atomic number 20 and 17 है। Write the formula of compound formed by X and Y and also draw electron dot structure। Write the nature and bond in X and Y। So यहाँ पे X जो है क्या है, कैल्शियम है क्योंकि एटॉमिक नंबर 20 है। Y जो है क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। वैलेंसी जो कैल्शियम है उसकी 2 रहेगी, क्लोरीन की 1 रहेगी। मोलिकुलर फार्मूला आपको बनाना है, तो मोलिकुलर फार्मूला जो है वो क्या बनेगा, तो इसको बहुत ही सिंपल आपने 9th में भी किया हुआ है। तो देखिए x जो है इसकी वैलेंसी 2 है, y की वैलेंसी 1 है, क्रॉस कर देंगे तो XY2 फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो XY2 बनाएंगे तो देखिए कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये इसको दे देगा और ये फॉर्म हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, Ca2 पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा CaCl2, ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम एंड क्लोरीन फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। कैल्शियम और क्लोरीन में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा जिसमें कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लोरीन को डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट करेगा टू एक्वायर अ फुल वैलेंस शेल। कैल्शियम विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, ईच गोज टू 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल, देयरफॉर गिविंग द रिजल्टिंग आयनिक कंपाउंड CaCl2। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। Now let's do the question number 12। What is the similarity in the electronic configuration of magnesium, calcium and strontium। इनमें क्या जो है सिमिलरिटी है। So all the elements belong to group 2, ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं and have 2 electrons in their valence shell। और इनकी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसमें सिमिलरिटी है। Now question number 13। An element X has mass number 35। एलिमेंट X है जिसका मास नंबर है 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 18। Now you have to identify group number and period of the element X। अब आपको ग्रुप नंबर बताना है और पीरियड बताना है। आप देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम ग्रुप नंबर और पीरियड किससे बता सकते हैं, हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमें दिया ही नहीं गया है, लेकिन हमारे पास मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो जब एक जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल होता है तो जो नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोटॉन निकलेंगे, ठीक है, मास में से जब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घटा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बचेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। सो इसीलिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ X है, मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घटा देंगे तो 35 - 18 आ जाएगा और 17 हमारा आंसर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 287
अब देखिए 7 लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। तो अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो ग्रुप नंबर 1, 2 होता है तो ग्रुप नंबर 2, अगर 3 से 8 तक होता है तो उसमें आप 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, 10 प्लस कर देंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बीच में 10 जो है जो ग्रुप होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा यहाँ पे 7 + 10 कितना हो गया 17 ग्रुप हो गया और पीरियड नंबर हमारा 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. 3 elements X, Y, Z belong to 17 group but to second, third and fourth period respectively. तो जो 3 एलिमेंट्स है X, Y, Z वो 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बट टू सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है Y, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Y इज 7। ठीक है, Y में कितने हैं, Y में जो है 7 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड X एंड Z। तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास जो देखिए X, Y और Z 3 एलिमेंट हैं। एक जो है सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड ग्रुप 17 है। तो सेकेंड पीरियड का मतलब क्या है कि इसके अंदर 7 तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखो सबके हैं। क्लियर। अब यहाँ पे शेल जो है यहाँ पे सेकेंड पीरियड में 2 होंगी तो 2 और 7 इसमें आ जाएगा 3 शेल 287, इसमें आ जाएगा 2887। क्लियर। तो इसमें अब देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तीनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि ये जो है क्या है सेम जो ग्रुप है उससे बिलोंग करते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वट एवर मे द पीरियड इन विच टू विच दे बिलोंग। तो कोई भी पीरियड हो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेम ग्रुप में सेम रहेंगे। क्लियर। तो एक्स और जेड में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है, कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। तो बहुत सिंपल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 2882, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लूज करने की टेंडेंसी है तो ये मेटल हो जाएगी। विल इट साइज बी मोर और स्मॉलर देन पोटेशियम। पोटेशियम से साइज जो है वो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, ये बताना है। पोटेशियम का जो है होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, तो इसका साइज़, कैल्शियम का साइज़ क्या हो जाएगा, कैल्शियम का साइज़ जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम और जो पोटेशियम है वो एक पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो साइज़ जो है वो छोटा होता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ राइट विल इट साइज बी मोर, ये हो गया हमारा। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। क्लोराइड का फॉर्मूला जो हमने जस्ट अभी ऊपर किया है क्या हो जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम जो है कि क्लोरीन को दे देगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ से जो है सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से एक बार फिर से इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, समझ के कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, फिर चाहे किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। सो ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और जिसमें कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखने को आपको नहीं मिलते हैं, आपको इसी तरह से टेबल देके और तब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी और इस तरह से जो है आपको समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर से स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।